हेलो गाइस, झारखंड सरकार द्वारा बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है जिसमें 21 से 50 वर्ष के महिलाओं को पेंशन दिया जाएगा। इसके तहत 1,000 रुपया दिया जाएगा। यह जो योजना है ये झारखंड के महिलाओं के लिए है, केवल वैसे महिलाएं जो 21 से 50 वर्ष की उम्र सीमा में हैं। इस योजना का नाम है आपका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजना के तहत आपको 1,000 रुपया दिया जाएगा। तो हम लोग जानेंगे कि इस फॉर्म को किस तरह से फिलअप किया जाए जिससे आपका जो फॉर्म है वो अप्रूवल हो जाए और आपको 15 अगस्त के बाद 1,000 रुपया आपके खाते में डिपॉजिट कर दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला जो आपका मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने आवेदक का नाम भरना है। उसके जस्ट नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिता, या फिर आपका शादी हो चुका है तो यहाँ पे आप पति का नाम भर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखेंगे पता, ग्राम, मोहल्ला या फिर मोहल्ला, ग्राम या फिर अपना जो गांव का नाम है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको थाना का नाम डालना है, फिर यहाँ पे पंचायत या वार्ड का नाम डालना है, फिर प्रखंड, अंचल या फिर जिस शहर में आप रहते हैं उसका नाम डालना है। फिर और थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बॉक्स है यहाँ पे आपको कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालना है, ठीक है। फिर इसके बाद जस्ट नीचे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जो है आपका मतदाता पहचान पत्र, मतलब जो आपका वोटर आईडी है उसका नंबर डालना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आधार कार्ड का जो 12 डिजिट होता है उसको यहाँ पे डालना है। उसके जस्ट नीचे आपको अपना जिस खाते में आप अपना जो 1,000 रुपये झारखंड गवर्नमेंट आपको देगी वो डलवाना चाहते हैं, यहाँ पे उसका खाता संख्या आपको डालना होगा। फिर जस्ट थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बोलता है जो आपका खाता है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पे हाँ कर दीजिएगा और अगर नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं दिसंबर 2024 के बाद दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। मतलब कहा जा रहा है झारखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2024 तक आपको जो आपका बैंक खाता है और आधार कार्ड है वो दोनों को सीडिंग करा लेना होगा, मतलब आपको लिंक करा लेना होगा। अगर आप लिंक नहीं कराएंगे तो इसके बाद आपको जो झारखंड सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है वो नहीं दी जाएगी, आपका पेंडिंग कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको बैंक खाता डालना है और यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे अगर आपका राशन कार्ड है तो वो राशन कार्ड का नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर डालना है। ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकल्पिक है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप डालिए, और अगर पैन कार्ड अगर किसी कारणवश आपके पास नहीं है तो आप उसको मत डालिए। अब थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप किस वर्ग से आते हैं, ST, OBC, जनरल, EWS, मतलब जिस भी आप कैटेगरी के तहत आते हैं उसको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको आयु अपना जो है 21 से ऊपर जो भी महिलाएं हैं 21 से 50 के वर्ष के उम्र सीमा के बीच उन महिलाओं को मिलेगा, तो यहाँ पर डाल दीजिएगा अपना आयु। और यहाँ पे आपको अपना जन्म तिथि डालना है, डाल दीजिएगा। फिर आवेदिका का पहचान चिन्ह, मतलब तिल या फिर कहीं पे जो गहरा चोट वगैरह है जो मिटेगा नहीं, इस तरह का कोई चिन्ह यहाँ पे डाल देना है। आवेदिका के यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। फिर आवेदिका जो है वो विवाहित हैं अगर हैं तो हाँ डाल दीजिएगा, और अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे आवेदिका की स्थिति, मतलब वो विधवा हैं या फिर तलाकशुदा हैं या फिर परिपक्व, मतलब वो
18 वर्ष से ज़्यादा, जिसको परिपक्व कहा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रति, इसमें आपको ये बोला जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं, वो टिक करना। अगर है तो राइट मार दीजिएगा। बैंक पासबुक है या नहीं, है तो हाँ मार दीजिएगा। राशन कार्ड है या नहीं, अगर है तो राइट और नहीं है तो क्रॉस साइन करना है। फिर यहाँ पे आपका वोटर आईडी है या नहीं, अगर है तो राइट। पैन कार्ड अगर है तो राइट और नहीं है तो क्रॉस कर देना है। फिर उसके बाद मूल प्रति, मतलब आपके पास जो रेसिडेंशियल है वो आपके पास है या नहीं, वो कर देना है। यहाँ पे राइट या रॉन्ग कर देना है। आपके पास है तो फिर राइट कीजिएगा और अगर नहीं है तो फिर आप रॉन्ग साइन मार दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जिस तिथि में आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप करेंगे वो आपको यहाँ पे डालना है कि आप किस डेट को यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आवेदिका है जो अपना फॉर्म फिलअप कर रही है, अगर वो पढ़ी लिखी है तो यहाँ पे वो साइन मारेगी, और अगर वो अनपढ़ है तो वो अपने अंगूठे की साइन दे देगी। फिर यहाँ पे आपका आ गया ये स्वघोषणा पत्र, मतलब आप ये घोषित कर रहे हैं कि ये जो मैं आवेदिका हूँ ये मैं खुद हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे अपना नाम लिखना है, उसके जस्ट नीचे पिता या फिर पति का नाम लिखना है, उम्र लिखना है, यहाँ पे आपका गांव का नाम लिखना है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लिखना है, यहाँ पे आपका थाना का नाम लिखना है, यहाँ पे पंचायत या वार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पे प्रखंड या अंचल, यहाँ पे जिला का नाम लिखना है, और यहाँ पे आपको अपना जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है वो डालना है। फिर यहाँ पे देखिए, एतद्द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ, कि मतलब आप ये घोषणा कर रहे हैं कि ये आवेदन जिसके द्वारा किया गया है, ये मतलब मैं या मेरी पति केंद्र, मतलब वैसे ही लड़कियों या फिर महिलाओं को ये सुविधा दी जाएगी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मतलब कहा जाए एक तरह से ये कहा जा सकता है कि वैसी महिलाएं जो सरकारी सुविधा से वंचित हैं या फिर किसी कारणवश उन्हें नहीं मिल पाया। जैसे आप देखिएगा, जैसे कोई अगर पेंशन ले रहा है या फिर कोई विधवा पेंशन ले रहा है या किसी भी तरह का कोई अगर सरकार से लाभ ले रहा है, तो यह जो आपका मैया योजना है झारखंड सरकार का, इसका आप लाभ नहीं ले पाएंगे। ठीक है। फिर यहाँ पे बोल रहा है परिवार का कोई भी सदस्य टैक्स नहीं भरता हो, मतलब आयकर दाता टैक्स नहीं भरता हो। उसके बाद जो सी में है, मैं महिला बाल विकास सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त नहीं करता हूँ। मतलब ये जो झारखंड सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा विभाग है, इसमें आप जो है पेंशन का लाभ प्राप्त नहीं करते हो। और उसके बाद यहाँ पे आप डी में देखिएगा, ईपीएफ खातादारी नहीं हूँ, मतलब ईपीएफ द्वारा आप लाभ नहीं लेते हो। फिर आपका ई में देखिएगा, तो यहाँ पे बोलता है मैं वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक के परिवार का सदस्य नहीं हूँ, और इसमें यह भी है कि आप किसी सांसद या फिर विधायक के फैमिली से नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपका ई नंबर में बोलता है मैं अपने पहचान स्थापित करके प्रमाणित करता हूँ कि मैं अस्थायी झारखंड का निवासी हूँ। ये भी आपको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ आप अपना आधार कार्ड आपका रेसिडेंशियल हो गया, वोटर आईडी, ये सब का आपको जो जेरोक्स है वो आपको देना पड़ेगा। तो आप दे दीजिएगा, तो इससे तो आप पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ के आपका अगर यहाँ का आपका रेसिडेंशियल है झारखंड का, मतलब आप यहीं के हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं इसको आगे। यहाँ पे जो आवेदक है उसके यहाँ पे हस्ताक्षर या फिर अंगूठा का साइन लगेगा। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे सत्यापन प्रतिवेदन। इसमें आपको सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे नाम लिख देना है। यहाँ पर अगर शादी हो गया है आवेदिका का, तो यहाँ पे पति का नाम लिख सकते हैं। अगर नहीं हुआ है तो
पिता का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्राम या मोहल्ला का नाम, यहाँ पे थाना का नाम, यहाँ पे वार्ड या पंचायत का नाम, यहाँ पे शहर, अंचल या प्रखंड का नाम, यहाँ पे जिला, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपका जितना उम्र हुआ है उसको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, फिर ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे जो भी आपका जो फॉर्म अप्लाई कर देंगे पदाधिकारी, वो यहाँ पे साइन, मुहर और हस्ताक्षर कर देंगे। यहाँ पे आपको टिक मार देना है, यहाँ पे टिक मार देना है। फिर आपका हो गया यहाँ तक, इतना आवेदिका के लिए आपका यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ तक आपको भर देना है। इसके बाद और थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे आपका जो भी आपका फॉर्म भरेंगे वो यहाँ पे नंबर डाल देंगे, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, और यहाँ पे ये जो रसीद है, ठीक है, और यहाँ पे पिता या पति का नाम, यहाँ पे मोहल्ला, यहाँ पे थाना, शहर, पंचायत, जिला, फ़ोन नंबर, और जिस तिथि पर आप यहाँ पे जो फॉर्म है वो फिलअप करेंगे। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो अधिकृत कर्मी होंगे वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, और थोड़ा इसको स्क्रॉल करते हैं, यहाँ तक आपको यहीं तक भरना है। इसके बाद ये जो फॉर्म है ये मेरे थ्रू भी ले सकते हैं, या फिर आप अपने पंचायत में जाइएगा तो वहाँ पे आप बोलिएगा कि मैया जो योजना है झारखंड सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है 21 से 50 वर्ष के आयु सीमा के लोगों के लिए, तो ये फॉर्म आपको पंचायत में मिल जाएगा, या फिर मेरे थ्रू भी आप ले सकते हैं। तो इस योजना का यहाँ पे संक्षिप्त में लिखा हुआ है कि वैसे लोगों को ही ये योजना दिया जाएगा जो इस संदर्भ में, यहाँ पे जो आपका ये योजना का नाम देखिए, झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना। इस योजना के तहत ये जो आपके यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये अगर आप क्लियर, मतलब ये आप इसमें अगर आप आते हैं तो फिर ये जो आपका योजना है इसका लाभ मिलेगा। जैसे आप 21 से 50 वर्ष की उम्र सीमा में होनी चाहिए, आपका बैंक खाता, पहचान पत्र, ये सब होना चाहिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस वीडियो में हम इतना बता चुके हैं। ये जो है ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार, जब वो फॉर्म लीजिएगा तो इसमें ये होगा ही। तो जितना भी मूल बातें हैं, बेसिक बातें हैं, जो भी है वो मैं क्लियर बता चुका हूँ। तो आप अगर 21 से 50 वर्ष के आयु सीमा की महिला है तो आप ज़रूर अपने पंचायत में जाइए, वहाँ से आप इसका आपको जेरोक्स कॉपी मिल जाएगा, उस पर आप अपना फॉर्म भरिए अच्छे तरह से, फिर ये जो आपका योजना है इसका आप लाभ लीजिए। थैंक यू। जोहार झारखंड।